हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी विद मी। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉरर मूवी क्रिम्सन पीक, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं एडिथ को, जो कि कहती हैं भूत सच में होते हैं, और ये कहते हुए वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। समय है 1887 का। एडिथ की माँ की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, और एक रात जब एडिथ सो रही होती है तो उसे उसकी माँ का भूत दिखता है। वो उसे कहती है कि उस लाल पहाड़ से दूर रहना मेरी बच्ची। अब हम देखते हैं 14 साल बाद का समय। एडिथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और उसे लिखना बहुत पसंद है। वो एक पब्लिशर से मिलने जा रही है अपनी किताब छपवाने के लिए, पर पब्लिशर को भूत प्रेत की कहानियां नहीं पसंद। वो उसे लव स्टोरी लिखने के लिए कहता है। अब एडिथ अपनी कहानी अपने पिता के ऑफिस में बैठकर टाइप कर रही होती है। तभी वहाँ थॉमस आता है और उसकी कहानी पे नजर डालते हुए कहता है कि ये जिसने भी लिखी है काफी अच्छा है, इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। थॉमस एक मशीन पर काम कर रहा है जो कि जमीन से मिट्टी खोदती है। वो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसके पिता और उन उद्योगपतियों से फंड की डिमांड करता है, पर उसके पिता को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे मना कर देते हैं। और ये भी बताते हैं कि तुम ये प्रोजेक्ट लेकर कई जगह ट्राई कर चुके हो पर नाकामयाब रहे। मुझे भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अब आज रात एडिथ के पिता एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वो एडिथ को साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है। उनके जाने के बाद एडिथ अपनी किताबें पढ़ने लगती है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एडिथ को फिर से उसकी माँ का भूत दिखाई देता है। एडिथ दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो बंद दरवाजे से अंदर आ जाती है और फिर से एडिथ को क्रिम्सन पीक से दूर रहने के लिए कहती है। एडिथ काफी डर जाती है। तभी उसकी मेड आती है और उसे बताती है कि थॉमस शाह उससे मिलने आए हैं। वे दोनों भी उस पार्टी में जाते हैं। उसके पिता उसे वहां देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि पहले एडिथ ने वहां जाने से मना किया था। यहाँ थॉमस एडिथ को अपनी बहन लुशील शाह से मिलवाता है। इस पार्टी में थॉमस और एडिथ साथ में डांस करते हैं। एडिथ के पिता को थॉमस और उसकी बहन पर शक होता है, इसलिए वो एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं उन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए। एडिथ एलन से मिलने आती है, जो कि आंखों का डॉक्टर है और एडिथ का दोस्त भी है। एलन एडिथ को थॉमस और उसकी बहन से सावधान रहने के लिए कहता है। अब एडिथ थॉमस और उसकी बहन से मिलने आती है, जहां लशेल उसे तितलियों के बारे में बताती है। कहती है कि कैसे खूबसूरत चीजें हमेशा से नष्ट होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। यहाँ लुशील अपने भाई थॉमस को कहती है कि ये सही चुनाव नहीं है, मुझे एडिथ पसंद नहीं है। पर थॉमस नहीं मानता और कहता है कि मुझे तुम्हारी अंगूठी चाहिए। लुशील उसे थॉमस को देते हुए कहती है, मुझे ये वापस चाहिए होगी। एडिथ के पिता को थॉमस और उसकी बहन के बारे में डिटेक्टिव सब कुछ बता देता है। थॉमस की कई शादियां हो चुकी होती हैं। आज रात थॉमस एडिथ के घर एक पार्टी में आता है और एडिथ को प्रपोज करने वाला होता ही है। तभी उसके पिता उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहन और तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। उसके पिता थॉमस को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जाने से पहले मेरी बेटी का दिल भी तोड़ कर जाना, और साथ ही उसे एक चेक भी देते हैं। अब पार्टी में थॉमस कल जाने की अनाउंसमेंट करता है। ये सुनकर एडिथ को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है, पर थॉमस उसके पीछे जाता है और उसे उसकी कहानी के बारे में फीडबैक देते हुए कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कोई समझ नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी भूत प्रेत की कहानियां ही लिखो। एडिथ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो थॉमस को थप्पड़ मार देती है। अब अगली सुबह एडिथ के पिता की कोई हत्या कर देता है, पर एडिथ इस बात से बेखबर होती है। वो थॉमस का लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि ये सब मैंने तुम्हारे पिता के कहने पे किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पढ़ते ही एडिथ थॉमस से मिलने चली जाती है, जहाँ थॉमस उसे बताता है कि लुशियल चली गई है, पर मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पे एडिथ के पिता का वकील आ जाता है, जो उसे उसके पिता की हत्या के बारे में बताता है। एडिथ को यह सुनकर बहुत दुख होता है। एडिथ और थॉमस शाह दोनों शादी कर लेते हैं और थॉमस एडिथ को इंग्लैंड लेकर जाता है, जहाँ उसका पुश्तैनी घर होता है। थॉमस अपने सर्वेंट को कहता है कि ये मेरी पत्नी है। इस पर वो कहता है, मुझे पता है मेरे मालिक, आप काफी सालों से शादीशुदा हैं। एडिथ इस बात पर कुछ खास गौर नहीं करती। एडिथ को यहाँ किसी भूत के होने का एहसास होता है, तो थॉमस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है लुशियल होगी।
थॉमस एडिथ को कहता है कि कभी बेसमेंट में मत जाना क्योंकि इस घर के कई हिस्से टूटे फूटे हैं, वो असुरक्षित हैं। जब एडिथ नहा रही होती है तो फिर से उसे कोई परछाई दिखती है। ये दोनों एडिथ को चाय में स्लो पॉइजन देते हैं। दूसरी तरफ एडिथ की सारी संपत्ति को बेचकर सब कुछ इंग्लैंड ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही होती है। एडिथ के पिता का वकील कहता है, मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है। तभी एलन एडिथ के पिता की चेकबुक देख लेता है जिसमें लास्ट चेक थॉमस शाह को दिया गया था। अब एलन को कुछ शक होता है। दूसरी तरफ थॉमस जब भी एडिथ के करीब आने की कोशिश करता था, लुशियल उसे रोक देती थी। एक रात अचानक एडिथ की आंख खुलती है पर थॉमस उसके पास नहीं होता। वो उसे ढूंढने लगती है, उसे कुछ टेप्स मिलते हैं। तभी उसे फिर से कोई आत्मा दिखाई देती है और एडिथ डर के बेसमेंट में चली जाती है जहां उसे एक बॉक्स दिखता है जिस पर इनोला लिखा होता है। अब अगले दिन एडिथ थॉमस से उसके बारे में बात करना चाहती है पर थॉमस उसका ध्यान भटकाने के लिए खुद को चोट लगा लेता है। जब एडिथ थॉमस को बैंडेज कर रही होती है तो थॉमस उसे बताता है कि मेरी मशीन लाल रंग की मिट्टी निकालती है, उसी की वजह से इसे क्रिम्सन पीक कहा जाता है। मेरी कोशिश बेकार है कि लाल पहाड़ बंजर है। तभी एडिथ को अपनी माँ के भूत की चेतावनी याद आती है। वो उसे लाल पहाड़ से दूर रहने के लिए कहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडिथ के पिता का वकील और एलन आपस में मिलते हैं। एलन को बताता है कि एडिथ के पिता ने एक डिटेक्टिव हायर किया था और मुझे शक है कि थॉमस अच्छा इंसान नहीं है। इधर एडिथ एक रात फिर भूत का सपना देखकर चौंक कर उठ जाती है। आज भी थॉमस उसके पास नहीं होता। एडिथ को लगता है कि कमरे में कोई आत्मा है। वो अपना हाथ ऊपर उठाती है और कहती है कि अगर कोई है तो मेरा हाथ छूकर मुझे इशारा दो। तभी कोई उसका हाथ तेजी से नीचे खींचकर गिरा देता है। तभी एडिथ को बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि बाथटब में एक आत्मा होती है जिसे बहुत बेरहमी से मारा होता है। वो आत्मा एडिथ को कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और एडिथ भागकर उसके पास चली जाती है और उसे सब कुछ बताती है। और वहाँ लुशियल भी आ जाती है। वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल हो सकता है, यहाँ कोई आत्मा नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। थॉमस की बहन उससे कहती है कि ये किस बारे में बात कर रही थी। थॉमस कहता है ये शायद मॉम के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है लेकिन मॉम के बारे में इसे कैसे पता चला? जल्द से जल्द इसके जायदाद के पेपर पे साइन लेने होंगे। अगले दिन थॉमस एडिथ को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसके लिए 2 लेटर आए होते हैं और तभी यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है और इन दोनों को यहीं रात गुजारनी पड़ती है। ये दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आते हैं। इधर डिटेक्टिव और डॉक्टर आपस में मिलते हैं। डिटेक्टिव उसे बताता है कि थॉमस पहले से शादीशुदा है और साथ ही उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता है जिसमें कि एक मर्डर का जिक्र होता है जो कि इन दोनों के घर में हुआ होता है। अब अगले दिन जब दोनों वापस आते हैं, लुशियल एडिथ से पूछती है कि उनकी रात कैसी रही। एडिथ कहती है हम दोनों वहाँ साथ थे। इस पर लुशियल बहुत गुस्सा हो जाती है पर अगले ही पल वो उसे कंट्रोल करके कहती है कि मुझे तुम दोनों की चिंता थी, मुझे माफ़ करना। और वो लेटर भी देखती है जो एडिथ के लिए आया था। एडिथ कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लुशियल उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। तभी एडिथ एनोला वाली चाबी निकाल लेती है जिसका बॉक्स उसने बेसमेंट में देखा था। अब एडिथ अपने लेटर्स ओपन करती है। उस लेटर पे साइन करने के बाद उसकी सारी संपत्ति इंग्लैंड ट्रांसफर कर दी जाएगी। एडिथ दूसरा लेटर भी ओपन करती है जो कि एनोला के नाम होता है। अब एडिथ बेसमेंट में जाती है और उस एनोला नाम के बॉक्स को ओपन करती है जिसमें से उसे 3 एनवलप मिलते हैं जिसमें कि 3 अलग अलग लड़कियों के नाम और अलग अलग देशों के नाम भी होते हैं। और ये देश वही देश होते हैं जहाँ से थॉमस ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे की मांग की थी। वहाँ एडिथ को एक कुआं दिखता है जिसमें लाल रंग का लिक्विड होता है। एडिथ उसमें एक स्टिक डालती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। एडिथ के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस कुएं में से एक स्केलेटन ऊपर आता है। वहीं थॉमस की बहन को पता चल जाता है कि इनोला वाली चाबी उसमें से मिसिंग है। वो एडिथ को ढूंढने लगती है। एडिथ को पता चल जाता है कि लुशियल आ रही है। वो बीमारी का बहाना करके एक जगह बैठ जाती है। लुशियल जानबूझकर अपनी चाबी वहीं छोड़कर एडिथ के लिए पानी लाने जाती है और एडिथ मौका पाकर उस चाबी को वापस रख देती है। लुशियल देखती है चाबी वापस आ चुकी है और साथ ही उसे पता चल जाता है कि एडिथ को सब पता चल चुका है। अब आज रात एडिथ उन सभी टेप्स को सुनती है और तीनों एनवलप को खोलती है जिससे उसे पता चलता है कि थॉमस की पहले भी 3 शादियां हो चुकी है।
और तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई थी, चाय में मिला के दिए गए स्लो पॉइजन से, जिससे मरने के बाद देखने में बिल्कुल नेचुरल डेथ लगती है। अब एडिथ के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है, जिससे वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर बाहर बर्फीली हवा चल रही होती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो सामने लुशियल हाथ में चाय का ट्रे लिए और खाना लेकर उसके पास बैठी होती है। वो एडिथ को चाय पिलाती है, पर एडिथ मना कर देती है, लेकिन लुशियल उसे जबरदस्ती खाना खिला देती है। तभी वहाँ थॉमस आ जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद कभी चाय मत पीना। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, इससे वो मर जाएगी। लुशियल कहती है कि उसे मरना ही होगा, मैंने उसे खाने में जहर दिया था, अगर वो बच गई तो हम दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। हम देखते हैं कि एडिथ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। एडिथ को एक बार फिर वो आत्मा दिखती है। एडिथ कहती है, मुझे पता है तुम एनोला हो। उसके हाथ में एक बच्ची भी होती है। एनोला की आत्मा एक तरफ इशारा करती है और जब एडिथ उस कमरे में जाती है तो वो देखती है कि थॉमस और उसकी बहन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। एडिथ को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो थॉमस से प्यार करती है। ये सब कुछ पहले से चल रहा होता है, तभी हमेशा लुशियल उन दोनों को करीब आने से रोकती थी और उस रात उन दोनों के बाहर होने पर गुस्सा करती है। एडिथ वहां से जाने लगती है, पर लुशियल उसके पीछे आती है और एडिथ के हाथ से अंगूठी निकाल देती है और उसे वहां से धक्का दे देती है, पर एडिथ की जान बच जाती है। जब एडिथ को होश आता है तो उसके सामने उसका दोस्त एलन होता है। वो एडिथ को बताता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। एडिथ डॉक्टर को सब कुछ बताना चाहती थी, पर लुशियल उसे बीच में रोक देती है। तभी डॉक्टर उसकी उंगली के घाव को देखता है। एडिथ की वेडिंग रिंग उसके हाथ में नहीं होती। उस रिंग को वो लुशियल के हाथ में देखता है और सब कुछ समझ जाता है। वो एडिथ को उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी थॉमस और उसकी बहन उसे रोक देते हैं। डॉक्टर एडिथ को बताता है कि उसकी बहन बहुत खतरनाक है, उसने अपनी मॉम को मारा था। तभी थॉमस की बहन डॉक्टर पे हमला कर देती है और थॉमस से कहती है कि उसे मार दो। थॉमस जानबूझकर डॉक्टर को वैसी जगह मारता है जहां उसकी जान बच सके, वो सिर्फ घायल होता है। अब जब थॉमस की बहन एडिथ से जायदाद के पेपर पे साइन करवा रही होती है तो वो उससे कहती है कि मॉम को थॉमस और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने मॉम को मार दिया। एडिथ उससे पूछती है कि मेरे पिता को किसने मारा। लुशियल कहती है, उन्हें भी मैंने मारा। ये सुनकर एडिथ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पेन से जख्मी कर देती है, पर जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो थॉमस आ जाता है। वो उसे भी मारने की कोशिश करती है। थॉमस उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने ये सब अपनी बहन के कहने पर किया, तुम बेसमेंट में जाओ, डॉक्टर अभी भी जिंदा है। अब थॉमस अपनी बहन के पास जाता है और उन पेपर्स को जला देता है जिस पर एडिथ ने साइन किया था। वो लुशियल से कहता है कि एडिथ को छोड़ दो, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। लुशियल पूछती है, क्या तुम एडिथ से प्यार करते हो? थॉमस कहता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर लुशियल उसे मार देती है, जिसके बाद अब एडिथ और लुशियल लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ थॉमस की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर लुशियल इमोशनल हो जाती है और एडिथ उसे मार देती है। इस तरह से दोनों भाई बहन मर जाते हैं और एडिथ डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल जाती हैं और हम देखते हैं कि लुशियल की आत्मा उसी घर में रह गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।